Second question. Hazim repeatedly throws two ordinary fair six-sided dice at the same time. On each occasion, the score is the sum of two numbers that he obtains. Two ordinary fair six-sided dice, let one, two, three, four, five, six. ये फेयर सिक्स साइडेड डाइस है। दूसरा डाइस जो है उस पे वो भी सिक्स साइडेड फेयर डाइस है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ऑन ईच ओकेजन द स्कोर इज द सम ऑफ टू नंबर्स। आपने स्कोर कैसे फाइंड करना है? दोनों को आपने थ्रो करना है और दोनों के जो अपर फेस पे आएगा उन दोनों को हमने करना है ऐड, तो वो हमारा होगा स्कोर। सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को हम ऐड करके स्कोर जो है वो ऑब्टेन करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स एग्जैक्टली फाइव थ्रोज। Find the probability that it takes exactly five throws of two dice of for Hazim to obtain a score of eight or more. Eight or more mean eight या eight से ज्यादा सम जो है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि वो एग्जैक्टली फाइव थ्रोज पे एट या एट से ज्यादा जो है वो स्कोर आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम बनाएंगे एक पॉसिबिलिटी डायग्राम ताकि हम सक्सेसफुल आउटकम्स जो है पॉसिबल आउटकम्स फाइंड कर लें। उसके लिए हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम इसको ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड कर सकें। सिक्स साइडेड डाइस है, ये हमने सिक्स कॉलम बना लिए हैं। स्कोर दोनों का कैसे आता है? ऐड करके आता है। तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। वन, दिस इज वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इसी तरह हम यहाँ पे भी सिक्स बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब हमने इनका सम फाइंड करना है। लेट दिस इज डाइस फर्स्ट, दिस इज द सेकंड डाइस। अब हमने साइमल्टेनियसली उनको थ्रो करना है, तो उनका सम फाइंड करना है नंबर्स का। तो सम आ जाएगा वन प्लस वन टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन प्लस टू, वो यहाँ पे आ जाएगा थ्री। इसी तरह वन प्लस थ्री फोर, यहाँ फाइव, सिक्स और सेवन। इसी तरह टू में अब हम ऐड करेंगे वन को, तो वो थ्री आ जाएगा। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इसी तरह ये इन बॉक्सेस को हम फिल कर लेते हैं। ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो सो ये हमारे पास जो है वो ये सम हो सकता है। पॉसिबल आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स जो है ये होंगी। तो सम ये देखें, यहाँ पे सम टू भी हो सकता है, सम थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12 तक सम जा सकता है। अब हमने फाइंड करना है ये। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम
ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स नहीं गिवन, तो वी हैव टू जो वेरिएबल है नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स जो है वो गिवन नहीं है। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड अंटिल द सक्सेस इज obtained। एक्स क्या हो, एक्स इज द x will take the values until the success is obtained। यहाँ पे find the probability that it takes exactly five throws of two dice for Hazim to obtain a score of 8 or more। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन जो है ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि नंबर ऑफ फिक्स फाइल्स नहीं गिवन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। ये आर जो है दैट इज 5, एग्जैक्टली 5 थ्रोज मीन आर इज 5। तो ये फार्मूला होगा इसके लिए क्यू पावर आर माइनस 1 इंटू पी। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस। अब हमने फाइंड करना है स्कोर 8 और मोर। ये देखें सम जो है 8 और मोर, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं कि 8 और मोर, 8 9 10 11 12, ये उनको मार्क किया जो 8 या 8 से ग्रेटर हैं, 8 और मोर देन 8। यहाँ भी 8 9 10 11, 8 9 10 8 9 और 8, ये आएगी प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम्स क्या हैं ये देखें यहाँ पे, ये आउटकम्स हैं, सम जो है वो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास ये हैं। तो ये आ जाएंगे, ये 6 है और यहाँ भी 6 है और 6 6 आर 36। टोटल आउटकम्स जो है वो 36 हैं। तो हमने देखना है 8 और मोर देन 8 कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। तो सो वी गेट probability of 8 or more probability सम 8 और मोर देन 8, वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी 15 ओवर 36, क्योंकि ये टोटल आउटकम जो है ये 36 हैं। तो मोर सम 8 और मोर जो है वो मैंने ये मार्क कर दिया है, ये है 15। तो सो प्रोबेबिलिटी इज 15 ओवर 36। ये हमारे पास आएगा पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 15 ओवर 36। अब हमने क्यू फाइंड करना है, तो 1 माइनस पी वो क्यू होता है। तो पी आपके पास 15 ओवर 36 है, 1 माइनस 15 ओवर 36, वी गेट पी क्यू इज 21 ओवर 36। अब हम फाइंड कर लेंगे आर की वैल्यू है, ये देखें सक्सेस इज obtained until on fifth row। Find the probability that it takes exactly 5 throws of the 2 dice for Hazim to obtain a score of 8 or more। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ आर है। इस फार्मूला में पुट करेंगे, पी और क्यू की वैल्यूज हमारे पास हैं। तो फाइनली वी गेट अप्लाइंग द फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 q power n minus r, q power r minus 1, q is 21 over 36, r minus 1 that is 5 minus 1 4, or p is 15 over 36। After calculation we will get this answer correct to three significant figure 0.0482। This is the required answer। B part of this question, find the probability that it takes no more than 4 throws of
2 dice for Hazim to obtain a score of 8 or more. 8 और मोर की प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड कर ली है। 8 और मोर देन 8 सम की प्रोबेबिलिटी जो है वो 15/36 है। तो सो इसमें भी बी पार्ट में भी जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 15/36 और क्यू क्या होगा, क्यू होगा 21/36। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नो मोर देन 4 थ्रोज। नो मोर देन फोर थ्रोज मीन के लेस देन और इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4 ये हमने फाइंड करना है। नो मोर देन 4 मीन के लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4 मीन के 1 माइनस क्यू पावर 4। अब क्यू जो है वो हमारे पास 21/36 है, तो 1 माइनस 21/36 पावर 4। So after calculation we will get 0.884. This is the answer correct to 3 significant figure. अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे कैसे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 माइनस क्यू पावर 4। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे 5 आ जाता है, 1 माइनस क्यू पावर 5। ये कैसे है, तो इसके लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको आपने याद रखना है। एग्जांपल ये है कि सपोज आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू है, तो ये 1, ये इसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस क्यू पावर 2। ये कैसे आता है, जिस तरह ये है लेस देन इक्वल टू 4 तो 1 माइनस क्यू पावर 4, ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू पावर 2। तो ये कैसे आता है, लेस देन इक्वल टू वैल्यूज दो ही हो सकती हैं 1 और 2। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें 0 नहीं होता, तो 1 और 2 होंगी। लेस देन इक्वल टू 2 मीन 1 एंड 2। सो मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब देखें ये r की वैल्यू अगर 1 हम पुट करें इस फार्मूला में, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 रहता है, क्यू पावर 0 इंटू पी। ये होगा क्यू पावर 0, क्यू पावर 0 इंटू पी। नेक्स्ट होगा अब r को हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे इस फार्मूला में वो आ जाएगा क्यू पावर 1 इंटू पी। क्यू पावर 0 जो होता है दैट इज 1, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी। तो यहाँ पे जैसे हम p कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस क्यू, तो ये जो p है ये भी 1 माइनस क्यू होता है। p क्या होता है 1 माइनस क्यू। तो सो हम इसको लिख सकते हैं, इस p को लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस क्यू स्केयर। ये देखें ये अब लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2 मीन 1 माइनस क्यू पावर 2। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू 4 मीन 1 माइनस क्यू पावर 4। तो ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, तो इसको आपने याद रखना है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी जो है दिस पार्ट इज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे है, फॉर 8 रैंडमली चूजन throws of the 2 dice, find the probability that Hazin obtains a score of 8 or more on fewer than 3 occasions। 8 में से fewer than 3, यहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल गिवन है। नंबर ऑफ फिक्स जो है वो
ट्रायल्स आर गिवन, 8 रैंडमली चूजन थ्रोज, उनमें से फ्यूर देन 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो p और q हमने पहले ही फाइंड किए हैं। ये सामने जो है 8 और मोर देन 8, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने पिछले पार्ट में फाइंड की हुई है। तो सो p जो है दैट इज 15/36, q जो है ये 21/36, और यहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल जो है वो गिवन है, वो क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स दैट इज 8, तो n हमारे पास है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 15/36, q is 21/36, बट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फ्यूर देन 3 ओकेजन्स, 8 में से फ्यूर देन 3। फ्यूर देन 3 मीन इनक्वालिटी में इसको कैसे लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। x इज लेस देन 3 मीन फ्यूर देन 3। तो अब इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब हम जीरो ले सकते हैं। 3 से लेस वैल्यूज कौन सी हैं, 0 1 2, लेस देन 3 से 3 से लेस वैल्यूज कौन सी हैं, 0 1 एंड 2। लेकिन यहाँ पे ऊपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जीरो नहीं लिया था। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम जीरो नहीं लेते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीरो पर जीरो ले ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ रोज अंटिल द सक्सेस इज ऑब्टेन्ड। अगर जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो उसका मतलब है कि हमने वो ट्रायल जो है अवेल नहीं किया, हमने थ्रो ही नहीं किया। तो सो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे किसमें, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। बट इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम 1 भी लेंगे। तो सो एक्स इज लेस देन 3 मीन x is less than 3 mean probability of x is equal to 0 plus probability of x is less than 3 mean probability of x is equal to 0 और probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2। तो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, वो फार्मूला इसके लिए होता है probability of x is equal to r NCR q power n minus r or p power r। Now we will use this formula of probability for these three options। So probability of x is less than 3 mean, यहाँ पे सबसे पहले ये जीरो है, तो इसका मतलब r की वैल्यू जीरो है। 8 n क्या है, n हमारे पास 8 है, p आपके पास 15/36 है, q 21/36 है। तो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं। पहली ऑप्शन जो है x इज इक्वल टू जीरो मीन r जीरो है। तो सो 8c0 q पावर n माइनस r 21/36 पावर 8 15/36 पावर 0, 8c1 21/36 पावर 7 15/36 पावर 1 प्लस 8c2 21/36 पावर 6 15/36 पावर 2। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे और तीनों को फाइंड करके ये कैलकुलेट करके इनको ऐड कर लेंगे। पहली ऑप्शन का आंसर आएगा 0.01341, ये इसका आंसर है। अब इसका आंसर है 0.07661 प्लस तीसरी ऑप्शन का आंसर है 0.1915। तो
इनको तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनली वी गेट आंसर इज 0.282. This is the final answer correct to three significant figures.